हमें समय देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में आज छात्रों का विधानसभा घेराव है। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस बलों की तैनाती है। 500 जैप, IRB और 200 महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रांची में आज होने वाले विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। रांची पुलिस के मुताबिक करीब 500 जैप और IRB जवानों के साथ 200 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बलों को भी तैनात किया जा सकता है। विधानसभा परिसर के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। जगन्नाथपुर से ही बैरिकेडिंग शुरू है और करीब 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण, सुरक्षा के लिए पुलिस बलों की तैनाती है। 700 जवानों की तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 500 जैप, IRB और 200 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। और इस तैनाती के पीछे का कारण ये कि झारखंड के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर जो सवाल उठे, उन सवालों के बीच इन छात्रों की मांग है कि CBI से जांच कराई जाए और जांच के बीच जो कुछ भी खुलासा हो वो खुलासा जनता के सामने रखा जाए। लेकिन इन तमाम तस्वीरों से इतर कल आप याद करिए, रांची में एक छात्रों के डेलीगेशन और सरकार के डेलीगेशन के बीच मुलाकात होती है। लंबी बात होती है, तकरीबन 3 घंटे की, और उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि, इस प्रदर्शन करने वाले छात्र नेताओं के प्रतिनिधि मीडिया के सामने आते हैं और स्थितियां साफ करते हैं। सीधा बिना देर के आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दिल्ली में संसद भवन की कूच की तरफ ऐलान किया गया था, उसके बाद देश ने जो तस्वीरें देखी, रांची में क्या तस्वीरें आज हैं विधानसभा कूच के ऐलान से पहले, एक बार बताइए, विस्तार से खबर समझाइए मनीष। आप बिल्कुल देखिए, दिल्ली की तस्वीरें तो हम सब ने देखी थी, लेकिन रांची के छात्रों ने तो ऐलान कर दी दिल्ली तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये लोग बाकायदा गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को करने जा रहे हैं और बाकायदा इन्होंने कहा है कि हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष आंदोलन के जरिए गांधीवादी तरीके से ही मनवाएंगे। और ये मार्च में भी आपको देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे भाई आप? मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो मार्च करेंगे वो गांधीवादी तरीके से मार्च करेंगे। इसमें किसी प्रकार हिंसा का कोई इसमें स्थान नहीं होगा। और हम लोग गांधीवादी तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग CID के जांच तक सीमित नहीं है, हम लोग को CBI का जांच चाहिए, क्योंकि पिछले बहुत सालों से आपने हम लोग को CID के नाम पर ठगने का काम किया है। आपका छात्र जो युवा है वो नहीं ठगाएगा आपसे। अब हम लोग को CBI का जांच चाहिए और CBI के जांच से कम कोई जांच नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए, मामला जो फंसा है, कल 2 महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जाए वो बैक टू बैक हुई और शाम में सरकार के तरफ से जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और सीनियर IAS ऑफिसर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने 2 टूक कहा कि हमने 98% मांगों को माना है। लेकिन पेच कहां फंसा है? पेच फंसा है JSSC CGL की CBI जांच की मांग को लेकर के, दूसरा रिफॉर्म्स की मांग को लेकर के, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? JSSC के बहुत सारे एग्जामों में हम लोग CBI का जांच चाहते हैं। उसमें PGT हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, आपका TDPL के तहत जो भी एग्जाम दिया गया है, TDPL जो भी एग्जाम लिया है JPSC में, वो सब रद्द चाहते हैं। और मनोज तिवारी, अभय तिवारी जिस एग्जाम में शामिल है वो सब एग्जाम रद्द चाहते हैं हम लोग, और उसके बिना हम लोग नहीं मानने वाले हैं। यह आंदोलन अधूरा करते रहेगा, यह आंदोलन बंद नहीं होगा। तो बिल्कुल इस वक्त आपको बता दें कि CBI जांच की मांग पर मामला फंसा है। दूसरा JSSC CGL को रद्द करने की मांग थी, एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे, और इसको लेकर के सरकार ने अपने तर्क दिए। स्टूडेंट्स के अपने तर्क है और स्टूडेंट्स के तर्क क्या है वो जानना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट सरकार जहाँ से कह रही थी कि CGL को रद्द करना, उसमें टेक्निकल पेच है क्योंकि वो मामला कोर्ट में भी चल रहा है। आप लोग इस पर CBI इंक्वायरी क्यों मांग रहे हैं? टेक्निकल पेच इसलिए क्योंकि सरकार कुछ बैठी है इसको, क्योंकि ये बार-बार सरकार बोल रही है कि CID जांच। CID क्या पहला बार जांच किया सबको पता है। पहला बार जो जांच किया था वो सही जांच जा रहा था, जिसमें बताया था कि 135 में से 120 क्वेश्चन गेस है। लेकिन क्या किया, जब जांच हो रहा था, जहां पर हम लोग बताए थे 4 ठिकाना, उसमें से पहला ठिकाना में ये लोग जांच किया जहां पे नेपाल में, तो वहां पे बताया कि 120 क्वेश्चन गेस है। उसके बाद क्या किया, सरकार जो है पूरा टीम को ही चेंज कर दिया, दोबारा टीम लाया तो उसमें बोला कि फ्यू क्वेश्चंस आर मैच,
मतलब फ्यू क्वेश्चन मतलब कितना 10 20 50 कुछ बताया नहीं, अब उसी के आधार पे हाई कोर्ट क्या किया उस केस को जो है। तो बिल्कुल और भी कई छात्र हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। क्या आप बताइए क्या कहें? मामला तो बहुत बड़ी है सर। अब मामला बहुत छोटी थी, अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। सरकार को आज 14 15 17 दिन हो गए, अभी तक वो जगी नहीं है। सरकार को जब पता है कि सीजीएल में धांधली हुई है, सीजीएल में उसका एक कर्मचारी पकड़ा गया और उसके जितने कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उसका पूरा गैंग पकड़ा गया, इसके बाद भी सरकार को नींद नहीं खुल रही है। इसका मतलब कि सरकार उसमें संलिप्त है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए ही समाधान निकल सकता है। संवाद तो हम कर रहे हैं आप लोगों को डायलॉग के लिए फिर से संवाद हम कर रहे हैं। संवाद डायलॉगबाजी हो रहा है, संवाद से समाधान के ओर कहाँ पहुंच पा रहे हैं। संवाद क्या जब हुआ, मैं बोलिए। सबसे पहले हम लोग जब गए, हम लोग से परिचय लिया गया, हम लोगों ने भी परिचय किया और एक बार हम लोग ठगे चुके हैं तो दूसरे बार हम लोग ठगेंगे नहीं, क्योंकि एक बार धोखा खाए हैं, दूसरा बार धोखा नहीं खाए। क्योंकि 60-40 का जब हम लोग नियोजन नीति की बात कर रहे थे, तो जब हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे उस समय हम लोग का उन लोग 5 डेलीगेट आए थे, उसमें से सुदीप कुमार सोनू जी थे और दीपिका पांडे जी थे, जो भी अभी का भी डेलीगेट वही लोग थे। जब हम लोग आए थे 60-40 तो उन्होंने हम लोग को साफ साफ बोला था, अपने खोरखा में ही बोले थे कि अरे तोहन हम छुआ पुता लगा रहे, हम इनके तोहन के चिंता ना है, तोहन खातिर का ना हम सोच ले, तोहन चिंता ना करा, तोहन घर जा, तोहन खातिर हम इतना सुंदर नीति लानबो कि सब खाली झारखंडी की नौकरी हतो। और जैसे हमें यहाँ से चल गेलियो और ई का कर लो, सीधा 60-40 लागू कर देलो और हम इनके धोखा देलो। और इसे खातिर आपरी हमें ना पीछे हटबो। एक अगर आज हमें गांधीवादी तरीका पूरा अपना रहियो, लेकिन अगर समय आ गेलो तो हमें ऊपर भी करबो और बिहार जैसन करबो। यहाँ पर देखिए छात्रों के मिक्स रिएक्शन है, लेकिन जो रिफॉर्म कमेटी की बात करें या देवेंद्र गुट की बात करें, ये तमाम जो गुट है उनके जो प्रतिनिधि है वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम गांधीवादी तरीके पर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मनीष एक बार हमारे दर्शकों को ये भी समझाइएगा, कल जो डेलीगेशन छात्रों और सरकार के बीच बैठक हुई थी, उस बैठक पे जब ब्रीफिंग की गई तो क्या जानकारी दी गई जिसके चलते आज ये नौबत है? देखिए, जो छात्रों की जो डिमांड्स थी उसमें से 3 जो बड़ी बात की मांग थी, उस पर पूरा मामला एक तरह से फंस गया। खासकर अगर 2 बात को कहा जाए, पहला सीबीआई इंक्वायरी। सरकार छात्रों के बात की मांग ये थी कि जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी 14वीं जो पीटी परीक्षाएं में जो धांधली हुई है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। स्टेट बॉडी पर हमें भरोसा नहीं है, जैसा आप अभी भी छात्रों को सुन रहे थे, वो साफ कह रहे हैं कि हमें स्टेट बॉडी पर भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सरकार से जब कल शाम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ये सवाल पूछा तो उनकी ये दलील थी कि जेपीएससी पहली और दूसरी की जो परीक्षाएं हुई थी उसमें सीबीआई इंक्वायरी का आदेश हुए थे। 20 सालों तक सीबीआई के ने इस पूरे मामले को पूरा घुमाया और उसकी स्थिति ये हो गई कि आज पूरा राज्य जो है जेपीएससी पहली और दूसरी में सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के उसका क्या असर हुआ वो पूरी राज्य की जनता जानती है। ऐसा सरकार की तरफ से मंत्रियों ने दलील दी। उनका कहना था कि सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के जेपीएससी के मामले में उनका राज्य का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और सीआईडी जो है 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करेंगे और जो दोषी लोग होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। तो सीबीआई के मामले में छात्रों की दलील तो आपने सुनी, साथ ही साथ सरकार ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया। तो अब दूसरा मामला है जेएसएससी सीजीएल का। जेएसएससी सीजीएल पर स्टूडेंट साफ कह रहे हैं कि 135 में से 120 सवाल जो है वो पूरी तरह से लीक हो चुके थे और जो सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन में जो पहली टीम थी उसने अपने जांच में इस बात को पाया भी था, ऐसा इन लोगों का दावा है। लेकिन जब जांच के बाद जो मामला कोर्ट में गया तो वहां पर सीआईडी की जो पहली टीम थी उसको बदल के दूसरे आयोग को नियुक्त किया गया और मामले की लीपापोती कर दी गई। इस तरह का छात्र आरोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि वो इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि एकदम ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आप पैसा दे करके नौकरी ले लेते हैं तो उसके बाद साल 2 साल या 5 साल या फिर पूरे पेंशन लेने तक आप काम कर लेंगे। अब हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गलत तरीके से पैसा देकर नौकरी दिया है, यही वजह है कि आज छात्र सड़कों पर हैं, विधानसभा घेराव की तैयारी है। लेकिन एक तस्वीर सोशल मीडिया पर उस वक्त जबरदस्त वायरल हो रही है कि विधानसभा के गेट के बाहर, विधानसभा के परिसर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन बैरिकेड्स पर बाकायदा कोबरा वायर बांधे गए हैं इन छात्रों को रोकने के लिए। बिल्कुल, और वो तस्वीर हमने भी भेजी है वैभव, और उसमें गौर करने वाली बात यह है कि मल्टीपल लेयर्स बनाए गए हैं जिसमें बाकायदा बैरिकेडिंग है और उसके ऊपर आपको कटीले तार जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है वो ये
कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरह से क्लैश की स्थिति उत्पन्न हुई और जो हम कह सकते हैं कि कुछ छात्रों ने उसको पार करने की कोशिश किया और उसके बाद जो भिड़ंत हुई, उससे बचने के लिए एक यहाँ पर ये एक स्टेप उठाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों का जोश हाई है। छात्र एक ही बात कह रहे हैं कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को मनवाएंगे और हमारे बात में दम है, और हमने जो सबूत और साक्ष्य सरकार के सामने लाए हैं या पब्लिक डोमेन में लाए हैं, उन सबूतों में दम है। तभी तो आज देखिए 14वीं जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना पड़ गया। सीआईडी की जांच में जो प्रारंभिक जांच के जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये तमाम चीजें खुल करके निकल करके आ रही है कि जो पेपर्स जो है वो लीक ही नहीं बल्कि एक तरह से नौकरियों को बेच दिया गया पैसा लेकर के। बड़े पैमाने पर टैक्स बरामद हुए हैं, और जमीन के मनीष, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ये बरामद बहुत हुए हैं। महत्वपूर्ण है। इन तमाम स्थितियों के बीच ग्राउंड पर सिचुएशंस क्या रहती हैं, अपडेट्स क्या हैं, आप लगातार हम तक पहुंचाते रहिए।